हमारे दो कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से चोट लगी है, जिसमें एक हमारे हर्ष सिंह है और दूसरे हमारे बॉबी है, जिनको दोनों को चाकू से वार लगा हुआ है। जाके देखेंगे ना, इतनी गंदगी फैला के रखे हुए हैं कि वहाँ पे एक इंसान खड़ा नहीं रह सकता, इतनी गंदगी फैला के रखे। और कितने लोग थे? 2 लोग तो उनको भी चोट लगी? हाँ, उनको भी लगा है। अभी क्या स्टेटस? अभी तो बहुत गहरी चोट आई है उनको, जैसे कि मेरे को भी आप देख रहे हो, तो अब बहुत गहरी चोट आई है, जिसकी CT स्कैन और सोनोग्राफी के लिए बुलाया गया है। कि जो आप बकरी की कर रहे हैं, जो बलि दे रहे, उसका अगर दूसरों को तकलीफ हो रही है। बकरीद से पहले मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक और सोसाइटी में ताज़ा मामले सामने आया है, जहां पर बकरीद की कुर्बानी को लेकर बवाल हो गया। जी हाँ, ये वही सोसाइटी है जिसका नाम है पूनम स्टेट क्लस्टर, जो मीरा रोड में है। JP इंफ्रा के बाद इस बिल्डिंग में भी बकरीद काटने को, यानी जब बकरीद जो लाई थी उसकी कुर्बानी के लिए लाई थी, और उसी वक्त बवाल जो है वो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्थानीय MBBB यानी मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस ने भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न घट सके। ये देखिए माहौल, पुलिस ने जो है पहरा यहाँ पर जो है वो लगा दिया, ताकि दोबारा इस तरह की कोई घटना न घट सके। देखिए ये वही सोसाइटी है जहाँ पर कल रात में यहाँ पर बवाल हुआ था, जहाँ पर कुछ हिंदू संगठन और स्थानीय लोग ने यहाँ पे जो ये आपत्ति जताई थी कि जब सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं हैं, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं कि बकरी की कुर्बानी नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बकरी को रखने के लिए एक ऐसा जोन बनाया गया था जहाँ पर कई सारी बकरियाँ थी, जिसके बाद कुछ लोगों के बीच हाथापाई भी हो जाती है और बवाल जो है वो बढ़ जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि बकरीद से पहले बकरी की कुर्बानी को लेकर विवाद जो है पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों से अब दिखाई दे रही है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह से घटनाएं सामने आ रही है। आए दिन इस तरह से घटनाओं से लोग जो है वो वाकिफ हो रहे हैं, किस तरह से सोसाइटी में बकरी की कुर्बानी को लेकर जो झगड़ा होता है वो एक अलग रूपरेखा ले लेता है। जिसके बाद हिंदू का संगठन ये आपत्ति जताता है कि सोसाइटी में जब मुस्लिम फैमिली रहती है तो उन्हें बकरी जो है कहीं और जाके कुर्बानी इसकी करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कहा सुनी हो जाती है, वाद विवाद बढ़ जाता है और इस तरह के मामले सामने आते हैं। बहरहाल पुलिस की जो सुरक्षा है इस इलाके में बढ़ा दी गई, ताकि किसी भी प्रकार की और कोई घटना ना घट सके। हमारे साथ बजरंग दल के इस वक्त लोग मौजूद हैं और इनसे जाने कि कल रात में क्या हुआ था। दुर्गेश जी, सबसे बताइए कि सोसाइटी में क्या हुआ था, कब आपको सूचना मिली कि यहाँ पर हाथापाई हो रही है और क्या पूरा मामला? जब यहाँ पे जब हाथापाई हुई उसका विषय ऐसा है कि तब हम रात को यहीं पे थे। रात के मेरे ख्याल 12:30 बजे रहेंगे, 12 बजे रहेंगे। उस वक्त होता क्या है कि हमारी एक टीम जो थी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की आपस में बैठक करी थी, नियोजन करती कि आगे कैसे कार्रवाई करवाना है, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर इन लोगों ने काफ़ी दबाव बना कर रखा था, पुलिस वालों ने और यहाँ के जो मुस्लिम मेंबर्स है और मुजफ्फर हुसैन अपने, इन्होंने काफ़ी सोसाइटी की हिंदुओं पर दबाव बनाया था। तो उसके बारे में हम नियोजन करते कि हमें आगे कैसे कार्रवाई करवानी है। दूसरा विषय यह होता है कि जब हम ग्रुप में हम अपना नियोजन कर रहे हैं उस वक्त वहाँ पे एक जिहादी आता है। जिहादी पूछता है नागनाथ कामले कौन है। नागनाथ कामले वो है जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री है। तो उनसे पूछा जाता है कि भाई तेरे को क्या काम है, तो उसी वजह थोड़ा वाद विवाद होता है और वो चाकू निकल के हमारे कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल कर देता है वो। तो इसका उद्देश्य ये था कि नागनाथ कामले जी को शायद वो टारगेट करने आया था, क्योंकि विषय उनके हाथ में था ये सारा। तो इस हिसाब से वो टारगेट करता है और हमारे कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई जाती है, जिसके बाद यहाँ काफ़ी बवाल मचाया जाता है और काशी मीरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई जाती है। पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी कितने लोग घायल थे, कितने लोग को जो है चोट लगी है? हमारे दो कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से चोट लगी है, जिसमें एक हमारे हर्ष सिंह है और दूसरे हमारे बॉबी है, जिनको दोनों को चाकू से वार लगा हुआ है डेफिनेटली, और एक को चाका लगा हुआ है। मुस्लिम पक्ष का भी कहना है कि उनके ऊपर भी जो है हाथापाई हुई थी। मुस्लिम पक्ष तो अंदर था सोसाइटी के, बाहर तो वो अनजान व्यक्ति था ना, जिसके साथ हाथापाई हुई वो तो नागनाथ जी को पूछने आया था। मुस्लिम पक्ष तो अंदर था, तो उनके हाथापाई का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सारे झूठ बोल रहे हैं सारे मिलके। हर साल ये कांड नहीं होता है, क्योंकि ये साल हम लोगों ने 2019 से लेकर 2025 तक हम लोगों ने कंटिन्यू सोसाइटी को ईमेल करके सबको हमने आगाह किया था कि हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी ने जो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए या जो कुछ हरकत करनी चाहिए थी वो की नहीं है। इससे वजह से हम लोगों को फिर बाद में सबको हिंदू को इकट्ठा करके ये करना पड़ा, जिससे हमें, क्योंकि सच में हमें तकलीफ हो रही है कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है कि खिड़की बंद करके रखे कंटिन्यू, फिर बाद में शोर जो है वो है, हेलोजन का लाइट पूरा हमारे घर पे आता है, फिर बच्चों का आवाज़ सवेरे 7 बजे से रात को 11-12 बजे तक बच्चों का आवाज़ की, उसके बाद में बड़े जो बुज़ुर्ग है या औरतें हैं, फिर बाकी उनके जो ये है मेंबर है, ये सब नीचे बैठ के गपशप लगा, जैसे मीटिंग जत्रा बढ़ती है पूरी। तो ये सब हमने ऑब्जेक्शन लिया था। अभी कल तो हमारे घर पे ही सब मुस्लिम बांधव बाकी सब लोग आए थे, उनसे हमारी बात हुई कि ये साल हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, वो भी मुजफ्फर हुसैन के कहने से। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें ये मुस्लिम बांधवों को ही
कि जो आप बकरे की कर रहे हैं या जो बलि दे रहे उसका अगर दूसरों को तकलीफ हो रही है तो वो जो है आपका मान नहीं किया जाता है, उसका कुछ भी ये होता नहीं है। कुरान में जो कुर्बानी मान नहीं की जाती ऐसा। कितने परिवार रहते हैं आप? यहाँ पे अभी फ्लैट तो 650 है, लेकिन उसमें मेजोरिटी ज़्यादा मुस्लिम बांधों की है। हाँ, और प्रॉब्लमेटिक ये है कि वो प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी मेजोरिटी है। हम लोग भाईचारा से इतने साल से हम लोग भाईचारा से ही रह रहे हैं, अभी भी वही हम चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आओ हमारे हिंदू बांधों के ऊपर वार करो, हिंसा करो, ये तो कुछ मतलब नहीं। एक बाजू से आप चर्चा करते हो, दूसरी बाजू से आप हिंसा करते हो, ये क्या बात हुई? ये बात नहीं हुई ना। ये जो मामला था वो सोसाइटी के अंदर था, वो सोसाइटी के लोगों ने सुलह की थी, तो बाहर के लोग आपने बुलाए क्यों और ऐसा किया क्यों? ये गलत हो गया, ये गलत मैसेज गया है और हम लोग इसका आपके माध्यम से हम लोग इसका निषेध करते हैं। ये गलत हो गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, वो हो गया है और इसकी दखल पुलिस ले, यंत्रणा ले, प्रशासन ले, यही हम लोग चाहते हैं। ये बताइए कि और क्या तकलीफें होती हैं जब बकरीद का या ईद का तकलीफ यही होती है कि अगर हम लोग बोलते हैं आप बकरीद का बंद करो तो बोलते हैं आपकी गणपति नवरात्रि नहीं करने देंगे हम। डायरेक्ट आप सारे त्योहार बंद करो। हम त्योहार प्रॉब्लम के लिए थोड़ी देते हैं, हमारा त्योहार हम करेंगे ना, आपके जैसे बकरी थोड़ी बांध रहे हैं हम लोग। वही ये लोग धमकी लोग कहते हैं कि कुछ लोग हैं इसमें जो नहीं वो मुस्लिम लोग ही बोलते हैं कि हम आपका त्योहार नहीं करने पास करते हैं मोबाइल पे, हर दम कमेंट पास होते रहता है, उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहते हैं। व्हाट्सएप चालू हो जाएगा तो लोग का इतना मैसेज कि रात भर सोना हराम हो जाता है। कंटिन्यू चालू रहता है, कंटिन्यू मैसेज, उल्टा सीधा, ये वो, इनको ऐसे हम लोग ने स्क्रीनशॉट लिया है। सब गणपति का पंडाल का डालता है। हाँ, निरोध तलक डालता है। निरोध तुम बाथरूम में डाल के नहीं फ्रेश मार सकता है। हाँ, बकरे का हड्डी अभी आप देखेंगे ना, आप पीछे जाके देखेंगे ना, इतनी गंदगी फैला के रखे हुए हैं कि वहाँ पे एक इंसान खड़ा नहीं रह सकता, इतनी गंदगी फैला के रखे। हमारा हाउस कीपिंग वाला है जो वो खुद परेशान है कि ये लोग ने इतनी गंदगी कि मैं कितने बार साफ करूं, और साफ करने के बाद भी उसकी बदबू नहीं जा रही है। इतने हम लोग परेशान, हम लोग आते जाते हमको ऐसा लगता है हमको दमा का बीमारी ना हो जाए। आप कितना देते हैं? अभी मैं सुबह वॉक पे गया था तो पीछे मैं खुद गया था अभी वॉक पे, तो इनको समझो अंडरस्टैंडिंग में 2 दिन रखने को दिया हुआ है पार्किंग स्पेस पे, तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। ये बकरे को बाहर निकाल रहे, खिला रहे, अलग अलग जगह पे बांध रहे और उसकी प्रीमाइसेस से पूरा कचरा जमा है। तो मैंने जो थे उनको बोला ये आपकी जवाबदारी है कि आप दूसरे पे ढकलो, तो आप खुद साफ सफाई करके रहो। हाउस कीपिंग वाले को बोलो। ये एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या बाहर के लोगों को बुला के माहौल हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई आपको? डेफिनेटली कल का मैसेज जो है रात को 3 बजे जो यहाँ पे घटना हुई, वो तो यही मैसेज छोड़ रहा है कि हम लोग को दंगल करनी है, हम लोग को कोई सुलह करनी नहीं है। सर हम लोग आज तक जो है कुछ नहीं करना चाहते। इन्होंने जानबूझ हमारे हिंदू संगठन भाई के बीच में घुस के ब्लेड मारा है, सोचा है कि यहाँ का माहौल खराब किया जाए। हम लोग हमेशा बचाते हैं कि यहाँ सोसाइटी का माहौल ना खराब हो, ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन कल भी यही हमारे सीनियर कामले सर थे और एसीपी सर थे, सब थे, उनके वजह से ये दंगा यहाँ होने से बच गया। हमारे साथ इस वक्त हर्ष सिंह मौजूद हैं जिनके हाथ पर बीती रात चोट लगा है, चाकू से हमला किया गया था और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था। हर्ष भाई ये बताओ कि रात को कितने बजे आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कुछ इस तरह से घटनाएं घटी और आप लोग कितने लोग यहाँ पर आए थे और क्या हुआ था पूरा? ये हमें 7:30 बजे की घटना की हमको ये मिला था इन्फॉर्मेशन कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमने 8 बजे तक यहाँ पे हम सब कार्यकर्ता आ गए थे। हमारे जिला मंत्री नागनाथ जी कामले भी थे और हमारे विभाग मंत्री कोटियन जी भी थे, राकेश कोटियन जी, जो कि उपस्थित थे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम सब बातचीत कर रहे थे कि कैसा क्या है, जो कि बकरी सब अंदर लाया है जो कि अलाउड है नहीं। तो हम वही सोसाइटी वाले भी बोल रहे थे, अपने सब प्रॉब्लम्स बता रहे थे। तो उसमें हम लोग बातचीत कर रहे थे, तब तक एक अननोन व्यक्ति आया जो कि हमको पूछा कि नागनाथ जी कामले कौन है, वो क्या है आपके, ठीक है। तो ऐसे ये सब हुआ, तो हमने बोला कि वाद विवाद उसमें हुआ। तब तक उसने चाकू निकाला और जैसे ही वार करने जा रहा था तब तक हमने हाथ डाल दिया। और कितने लोग थे? 2 लोग थे, उनको भी चोट लगी? हाँ, उनको भी लगा है। अभी क्या स्टेटस उनका? अभी तो बहुत गहरी चोट आई है उनको, जैसे कि मेरे को भी आप देख रहे हो, तो अब बहुत गहरी चोट आई है, जिसकी CT स्कैन और सोनोग्राफी के लिए बुलाया गया है। तो पुलिस कब आई थी? कितने बजे को लेके गए? मुस्लिम ये पुलिस तो वही 12:50 कुछ 1 बजे लगाई थी। आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ के बारे में, किस तरह से घटना हुई? ये सोसाइटी वाले लोग ने। अच्छा, वो लोग भी कुछ लोगों को बुलाए थे, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही? अब वो तो आइडिया नहीं है, जैसे कि हम लोग को तो सोसाइटी वालों ने लोग नहीं बुलाया, तो हम यहाँ पे आए थे।
कितने लोग थे? वो एक अकेला था कि और भी 2-4 लोग थे? कौन? नहीं, उन लोग 2-4 लोग थे। पहले से जानते थे आपको? नहीं, पहले से नहीं जानते थे। मेरे लिए तो अननोन है। कितनी मेरे उम्र लिए क्या, काफ़ी हम लोग पूरे संगठन के लिए मैं अननोन है वो। कितनी उम्र थी? वो तो आइडिया कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो घटना घटी है साफ तौर पर मीरा रोड में इनके जो हर्ष हैं इनके हाथ में चाकू लगा है और साफ तौर पर रात को इनको सूचना मिली कि इस तरह से बकरी जो यहाँ पर अलाउड नहीं है वो लाई गई थी और इशू जो है वाद विवाद हो रहा था। उसी वक्त बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और हाथापाई जैसी नौबत होती है और चाकू से वार जो है सोसाइटी के में रहने वाले एक मुस्लिम शख्स ने जो है वो इनके ऊपर कर देता है, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो और भी बड़ा यानी इशू जो है वो और क्रिएट जो है यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मीरा रोड।